हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप माँ गायत्री के मंत्रों का 1.25 लाख पुनश्चरण करते हैं तो आपके साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगे या इस प्रकार का संकेत आपको प्राप्त होने लगे तो समझिए कि आपके ऊपर माँ की कृपा बन पड़ी है और माँ ने आपके ऊपर कृपा कर दिया है। तो यदि आपको मंत्र जाप के दौरान इस तरह की अनुभूति नहीं होती है या इस तरह का संकेत नहीं प्राप्त होता है तो समझे कि कहीं न कहीं आपके मंत्र जाप में कुछ कमी रह गई है। तो फिर से 1.25 लाख का पुनश्चरण करें। तो 1.25 लाख का पुनश्चरण करते हुए और अपने लक्ष्य को 24 लाख जप संख्या तक पहुँचाएँ। तो जैसे जो भी प्रारंभिक साधक हैं और जो 1.25 लाख का माता गायत्री के मंत्रों का दिव्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। जैसे कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप के दौरान आपको अच्छे स्वप्न आना और फिर उसके बाद मंत्र जाप करते करते आपके हृदय में आनंद उपस्थित हो जाना तथा यदि आपने दीपक लगा रखा है तो दीपक में फूल बन जाना, स्पष्ट फूल दिखाई देगा आपको। तो इस तरह का जो संकेत आपको अगर मिलने लगे तो समझो कि आपका गायत्री मंत्र कहीं न कहीं सिद्ध हो रहा है, कहीं न कहीं माँ आपसे बहुत ही प्रसन्न है। यदि आपको गायत्री मंत्र जाप के दौरान आपका जो जप है वो अजपा हो जाए, आप न चाहते हुए भी गायत्री मंत्र स्वतः ही चलने लगे, नींद में भी आपको गायत्री मंत्र का जाप होने लगे और ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से आपकी नींद खुल जाए, तो ये सब देवी कृपा होने का लक्षण है। तो जो 1.25 लाख जब आप कर रहे हैं अगर इस तरह के आपको संकेत प्राप्त होने लगे तो समझो कि माँ आपकी साधना से अत्यंत प्रसन्न है और जल्द ही आपको गायत्री मंत्र में सिद्धि देंगी माता। और वो धीरे धीरे गायत्री मंत्र आपको सिद्ध होने लगता है और इस दौरान आपको ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने भविष्य की जो घटनाएं हैं वो सपने के माध्यम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले तक सपने के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो जो माता गायत्री की प्रारंभिक सिद्धि होती है वो स्वप्न सिद्धि होती है। तो स्वप्न सिद्धि आपके अंदर आ गई तो समझें कि माता गायत्री की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। फिर आपको विशेष ध्यान देते हुए अपने मंत्रों की जाप की संख्या को निरंतर बढ़ाते रहना है और अपने आप को सत्कर्म में लगाए रखना है। और गायत्री मंत्र साधक जब भी मंत्र की साधना करे तो प्राणायाम का अवश्य ही अभ्यास करे। प्राणायाम का अभ्यास और 10 मिनट तक ओमकार का ध्यान, 10 मिनट ओमकार का ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने से माँ गायत्री की कृपा मिलती है। और क्योंकि ओम का परमात्मा के साथ ऐसा ही संबंध है जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है। तो ओम जो है परमात्मा का वाचक है, यानी परमात्मा का नाम है, जिसमें परमात्मा के जितने भी नाम होते हैं, माता के जितने भी नाम होते हैं, सब ओमकार में आ जाते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र के जाप के पूर्व चारों दिशाओं में ओम की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए और फिर अपने आज्ञा चक्र पर ओम का ध्यान करते हुए फिर माता की पूजा करके पंचोपचार से फिर गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे आपको गायत्री मंत्र में निसंदेह सफलता प्राप्त होगी और आपके सारे काम बनेंगे। तो हमारी जानकारी में तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय माँ गायत्री। जय।